नहीं आए दोबारा लहुट के रे, नहीं आए दोबारा लहुट के, नहीं आए दोबारा लहुट के ना, नहीं आए दोबारा लहुट के। उड़ जाही सोच चिड़ैया दिया जो बन के ना, उड़ जाही सोच चिड़ैया दिया जो बन के ना। नहीं आए दोबारा लहुट के रे, नहीं आए दोबारा लहुट के, नहीं आए दोबारा लहुट के ना, नहीं आए दोबारा लहुट के। जय हो। ये दुनिया है माया बजरिया, स्वार्थ के सब साथी है। ये दुनिया है माया बजरिया, स्वार्थ के सब साथी है। नहीं आए गुण काम समय में, तन्हा तुच्छ माटी है। नहीं आए गुण काम समय में, तन्हा तुच्छ माटी है। उड़ जाही सोच चिड़ैया दिया जोत बन के ना, उड़ जाही सोच चिड़ैया दिया जोत बन के ना। नहीं आए दोबारा लहुट के, नहीं आए दोबारा लहुट के, नहीं आए दोबारा लहुट के ना, नहीं आए दोबारा लहुट के। चौरासी योनि भुगत के मानुष तन ला पाए। गत का कर्म कमाइल करके ये धरती में आए। लख 84 योनि भुगत के मानुष तन ला पाए। गत का कर्म कमाई न करके ये धरती में आए। उड़ जाही सोच चिड़ैया दिया जोत बन के ना, उड़ जाही सोच चिड़ैया दिया जोत बन के ना। नहीं आए दोबारा लहुट के, 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 नहीं आए दोबारा लहुट के। प्रेम सलो भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करें परीक्षित जी महाराज कार भगवान जो है भाव के भूखे रहते हैं। भगवान भाव के भूखे, भगवान प्रेम से भाजी भी केला के छिलका भी खाए भर तैयार रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करें महाराज परीक्षित। एक समय भगवान श्री कृष्ण संधि कराए खातिर शांति दूत बन करके कौरव के पास जो है गीस कहते हैं
कौरव मल्ल जाके कि भैया तुमन राजपाट धन दौलत सब ल तो छीन ले हो 5 पांडव के, अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 गांव दे देते हो, 5 भाई है, 5 गांव में जो है वो मन सुखी रह जाती, संतुष्ट रह जाती। तो दुर्योधन के थे कन्हैया ते 5 गांव के थज हमन बोला सोई के नोक के बराबर में जमीन नहीं दन। कहते ना आदमी लोग 2 व्यक्ति कभी धन ला खाना नहीं चाहिए। पहला कोई मंदिर है देवाला है, मंदिर के धन ला कभी हड़पना नहीं चाहिए। जे आदमी मंदिर के धन ला हड़पते ना उकर बिल्कुल नाश ही होते। और दूसरा है अपन भाई के बाटा के धन ला हरना नहीं चाहिए। माता पिता 2 जन है, 4 जन, 5 जन जैसे भी पुत्र है, तब माता पिता के धन में सब भाई के बराबर अधिकार रहते। अपन भाई के धन ला कभी हरना नहीं चाहिए। जे आदमी अपन भाई के धन ला हरण करते हैं ना ओकर बिल्कुल नाश ही हो जाते। दुर्योधन के 5 गांव के थज मैं बोला सोई के नोक के बराबर जमीन दे पर तैयार नहीं हूं। धृतराष्ट्र के थे कन्हैया कहा थे भाई भाई के चक्कर में है, चल ना तोर पर हम 56 भोग तैयार करे हैं, ते सुंदर भोजन लकर आराम कर। कहा ये भाई भाई झगड़ा में लगे थे, भाई भाई काम है, भाई भाई निपटन दे। भगवान के थे नहीं मैं यहाँ भोजन नहीं करूँ। काबर बोला विदुर जी महाराज निमंत्रण दे रहे बैठे हैं बोलते नहीं। विदुर जी महाराज बोला निमंत्रण दे चुके। विदुर जी महाराज की तुम्हें कब निमंत्रण दे मिला। कर भगवान के थे ना जहाँ प्रेम है जहाँ भाव है वहाँ के भगवान जो है पत्तल भी खा के प्रसन्न होते हैं। और जहाँ प्रेम नहीं है भाव नहीं है वहाँ 56 भोग देवे तो वो कोई काम के नहीं है। एक सती शास्त्र के थे जहाँ मान सम्मान मिले वहाँ जाना चाहिए और जहाँ मान सम्मान न मिले वहाँ जाना नहीं चाहिए। भगवान विचार करे दुर्योधन तो 56 भोग से अच्छा तो विदुर जी महाराज के भाजी तरकारी मूल अति प्रिय है, वो मूल निमंत्रण दे डरे है। मैं यहाँ नहीं खाऊं और भोजन की व्यवस्था वहाँ हो गया। विदुर जी महाराज सोचे मैं तो निमंत्रण नहीं दे अब जाऊँ कहा तो खाए कुछ व्यवस्था नहीं है वहाँ। लकर धकर महल चुपचाप खसक दी विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज सुलभा भगवान से जो है बार हमेशा प्रार्थना करते प्रभु कब हो तुम और घर में आते। विदुर जी महाराज सुत पुत्र रहे तो मन में विचार करे विदुर जी महाराज मैं छोटे जाति का आदमी हूँ, भगवान मोर घर कहाँ आए, फिर भी मानसिक रूप से मन में भगवान का हमेशा निमंत्रण दे कि प्रभु मोरो घर कभी आते। सुलभा माता हमेशा भगवान ने निमंत्रण दे प्रभु कभी तो मोर घर कहूँ आते। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र त्याग दे रहा है। काबर कहते ना पापी के घर के भोजन करना अच्छा बात न है, ओकर से अच्छा तो भाजी तरकारी खा के झोपड़ी में रह ते अच्छा है। ऐसे कि विदुर जी महाराज दुर्योधन का त्याग के वन में रहा है, कंदली वन रहा है वहाँ केला के वन, वहाँ कंदली वन में जाके जो है विदुर जी महाराज एक झोपड़ी बना करके वहाँ सुंदर भगवान के भजन कीर्तन करत पति पत्नी सुंदर रहा है। वही भगवान के सुंदर भजन करे और मानसिक रूप से भगवान ने निमंत्रण दे प्रभु मोरो घर कभी आते हैं। महाभारत में विदुर जी महाराज दुर्योधन ला त्यागी और रामचरितमानस में रावण ला विभीषण जी महाराज त्यागी। द्वापर युग में विदुर जी महाराज और त्रेता युग में विभीषण जी महाराज। विभीषण रावण ला त्यागी और विदुर जी महाराज दुर्योधन ला। कहते ना जे अधर्मी है जे पापी है अधर्मी भाई है तो अधर्मी भाई त्याग कर दे, अधर्मी पत्नी है तो अधर्मी पत्नी त्याग कर दे, अधर्मी पुत्र है तो अधर्मी पुत्र त्याग कर देना ही अच्छा है। अधर्मी व्यक्ति के साथ रहे तो तहु अधर्मी हो जाबे। चोर के संगत करबे चोरहा कहलाबे, शराबी के संगत करबे शराबी कहलाबे। एकर नाम से जो गलत कार्य करने वाले वो आदमी संगत नहीं छोड़ देना चाहिए। ये विचार करके विदुर जी महाराज कंदली वन में रहा, लकड़ धकर वहां निकल गए। भगवान आहू कहा तुम्हारे घर में कि मेवा मिष्ठान की अति सुंदर जो है तैयारी कर दली। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग ठुकरा करके सीधा पहुंच के कहा सुलभा माता के पास जाके दरवाजा खटखटाया। सुलभा माता भगवान के भजन कीर्तन करत रहे। उस समय दरवाजा खटखटाते चाची मैं आ गया हूं दरवाजा खोलना, मैं आ गया दरवाजा खोलना। सुलभा माता भगवान के भजन में लीन।
भगवान से प्रार्थना कर, प्रभु मुस्कुराते, दरवाजा खटखटाए की आवाज सुनी, कौन अवस्था में माता सुनी, जाग धक्कन लग, जल्दी से दरवाजा खोली। दरवाजा खोलती इतना प्रेम सुलभा माता के, भैया दरवाजा खोल के देखते साक्षात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, भाव विभोर हो गए सुलभा माता, कहते कन्हैया ते आज इतना प्रसन्न, बैठे का आसन देख ठिकाना, यति बैठ बेटा का हाथ, यति बैठ बेटा धा, यति का एक जगह स्थायी बैठाते नहीं है, धा का हाथ यति ठीक नहीं है, यति बैठ, यति का हाथ यति ठीक नहीं है, यति बैठ, ऐसे कर भगवान लेना चाहते। भगवान के थे चाची, अरे बैठन तो दे कम से कम। भगवान सुंदर आसन में बैठे, और आसन में बैठाए के बाद अब घर में तो कुछ हो रहा है नहीं, भाजी के सब्जी बने रहा है सुंदर, भाजी तरकारी, केला के फल रहा है। सुलभा माता भगवान के प्रेम में इतना मगन, इतना मगन, केला का सुंदर इसलिए बेटा भूख लागत ना, कन्हैया के था चाची मोल बड़ा भूख लागत है, दिन हम भोजन करे बर आए हम, बहुत देर हो गया आए, दुर्योधन कर रहे हैं वहां मोल भोजन नहीं मिले, तोरे घर आए हम भोजन करे, मोल बड़ा भूख लागत मैया, खवा ना कुछ कहे, भूख लागत कन्हैया। सुलभा माता केला ले बेटा केला खा, केला छिलका ला भगवान ला खिलावत है, और गुदा गुदा ला नीचे में फेंकत रहा है। भाव के भगवान के प्रेम में इतना मगन, इतना भी होश नहीं है कि छिलकल फेंकना चाहिए और केलल खिलाना चाहिए। सुलभा माता जद का छिलका रहा, छिलकल भगवान ला खिलावत, ले बेटा खा, ले बेटा खा, और जद का केला रहा, केला सब ला जमीन में फेंकत रहा है। अब भगवान भी देख भक्त के प्रेम में इतना मगन, भगवान भी सुंदर मुस्कुरा मुस्कुरा के केला का छिलका खाते। सुलभा माता कहे बेटा और कुछ खाबे, हाँ चाची खिला, भाजी के सब्जी सुंदर बने रहा है, भाजी के सब्जी लईस, और ले बेटा भाजी खा। भगवान 56 भोग त्याग करके सुंदर भगवान जो है भाजी की सब्जी खाए लगी। वही समय में वो तिल विदुर जी महाराज दौड़ाता थे, मेवा मिष्ठान सब मिठाई पकड़ के, और लईस देखते तक सुलभा माता केला छिलकल खवावत थे, गुदल नीचे में फेंके पूरा भाजी तरकारी खवावत। विदुर जी महाराज के थे, सुलभा ये क्या हो गया, बावली हो गया, इसका जल खिलाना चाहिए, तेला खिलावत नहीं है, पूरा छिलका लते भगवान ला खिलाता और पूरा केला ला फेंकत जाता, ये काला खिलाता केला। विदुर जी महाराज कहले बेटा ये तो पागल हो गए, वही हो गए, ये मिठाई ला खा सुंदर के थे। विदुर जी महाराज सुंदर भगवान ला जो है लड्डू की मिठाई जो है खिलाए लगे, भगवान मिठाई ला बखीस, और मिठाई ला खाए के बाद में भगवान के थे चाचा विदुर सुनकर ते जे लड्डू खिलाए ना, वो लड्डू में वो स्वाद नहीं है चाचा, जे स्वाद माता के केलक छिलकम रही से, काबर माता प्रेम के विभोर हो के प्रेम में जो है भगवान लग खिले, और भगवान जो है प्रेम के भूखे। कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के वशीभूत होके केला के छिलका खाए पर तैयार भगवान का, भगवान जो है भाव के भूखे, भगवान धन के भूखे नहीं है। यही प्रेम के खातिर भगवान जो है सबरी के जूठा कोयला भी खाए पर तैयार हुई। द्वापर युग में सबरी माता जो है जूठा कोयला भगवान ला खिला, चीख चीख के खिलाए, ये फल मीठा है कि खट्टा है, मीठा मीठा रहे ना तो भगवान राम ला खिलाए, और खट्टा खट्टा ला फेंकत। तो प्रेम के वशीभूत तो भगवान प्रेम के वशीभूत हो गए, छिलकल भी जो है ग्रहण करे, ये लगे थे प्रेम, भगवान जो है प्रेम के जो है भूखे। शास्त्र कहते दुराचारी पुत्र हो तो उसका त्याग करना चाहिए, धर्मी भाई है तो भाई का त्याग, अधर्मी पत्नी है तो पत्नी का त्याग कर, लेकिन माता पिता जैसे भी हो माता पिता जीवन में त्याग करना नहीं चाहिए। मात्र पितृ देवो भव, कहते माता पिता से बड़ा भगवान संसार में दूसरा कोई और नहीं है। माता पिता से बड़े भगवान संसार में दूसरा कोई नहीं। 1000 बेटा भी मिलके एक माता पिता ला पैदा
नहीं कर सके। एक माँ बाप मिलके 1000 बेटा पैदा कर सकते, लेकिन 1000 बेटा मिलके भी एक माँ बाप ला पैदा नहीं करता। माता पिता के भी जीवन में त्याग करना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कहे कि विदुर जी महाराज, मैं जानत हूँ ते कौन ते साक्षात यमराज हरज, जे मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण जो है तुला ये छोटे कुल में जो है जन्म होने लगी। मांडव्य ऋषि श्राप की यमराज का जो है एक समय राजा के घर में चोरी हुई। राजा के राज्य कोष में जब चोरी हुई, चोर मन चोरी करके जो है भागत भागत मांडव्य ऋषि के जो है आश्रम में पहुंचे, जो वहां धन छोड़ के भाग गए। वहां के राजा रहे, राजा मन में विचार जिसके मांडव्य ऋषि जो है चोरी करे है, तो वही चोर समझ के ले जा करके जो है सूली में टांगे के जो है आदेश दी। ओकर बाद मांडव्य ऋषि के तेज से जो है राजा मन में विचार कर, इसके ऋषि जो है बड़ा तेजस्वी लगत है, मोला लगते कि ये चोरी नहीं करे, ऊपर से क्षमा याचना करीस। तब मांडव्य ऋषि की थे, मैं तो तुला क्षमा कर दूं राजा, लेकिन वो यमराज ला कभी क्षमा नहीं करूं, जेकर नाम से मोला जे है ये दुख मिले। सीधा गनगन गनगन मांडव्य ऋषि जो है सीधा यमराज जगीस, और यमराज जगह जाके किथे से कौन से पाप करे हम, जेकर नाम से मोल सूली में चढ़ाए की मोला सजा मिलीस। यमराज तो को डर रहा गया, काबर वो कोई जीवन में कोई पाप नहीं कर रहा है। तब अब झूठ बोलना पड़ गया। यमराज ला कहते कि मांडव्य ऋषि ते बचपना में ना एक तितलील पकड़ के कांटा धर के वो तितलील ते से कांटा में गो भेरे है, ते का नाम से तोला ये पाप के फल है मिलिस। तो मांडव्य ऋषि के थे में के साल के रहे मुक्का बेरा, तो ते 3 साल के रहे। तो शास्त्र में किथे 3 साल के लड़का जो है बालक पर थे, अब ओकर जो पाप करीस तेल सपना में ओकर गलती सजा दे जाते। 7 साल के बाद ही एक बच्चा जो है दोषी के भागी रही थे, तो ते गलत निर्णय कर जेकर सती जा तो श्राप देवा था, तो यहाँ तुला पृथ्वी में एक बार जन्म ले लागी कि यमराज ने जो है श्राप दी। वही यमराज जो है विदुर जी के रूप में जो यहाँ जन्म ली।